बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी और आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज हम करेंगे वैक्सीन मुँह खुर की। तो आपने मेरी बात को बड़ी अच्छी तरह और गौर से सुनना है और इसको आपने आगे फैलाना भी है सवाब समझ के कि ये वैक्सीन हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमें कैसे करनी चाहिए, साल में कितनी दफ़ा करनी चाहिए और अगर हम नहीं करते तो क्या होगा, और अगर जानवर के ऊपर अटैक हो जाता है और उसके बाद वो रिकवर भी हो जाता है तो उसका हमें बाद में क्या उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये वैक्सीन हमने शुरू कर दी है जी। वकार साहब आए हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल हासलपुर से, तो गवर्नमेंट ने ही हमें ये वैक्सीन दी है। तो ये अभी हम करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखें। सारे जानवरों की हम करेंगे। आप 1 महीने से लेके जितनी भी उम्र का मैक्सिमम जानवर है उसकी आप वैक्सीन कर सकते हैं। सिर्फ 1 महीने वाले जानवर की एज की नहीं कर सकते। 3 महीने तक, 1 महीने से लेके 3 महीने तक आप 1 सीसी ज़ेर जिल्द और इससे बड़े की 2 सीसी ये डोज़ है इसकी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मुँह खुर की जो बीमारी है जब ये हमलावर होती है, चाहे वो गोश्त वाले जानवर हों या दूध वाले, दोनों के ऊपर बात करूंगा, तो ये बहुत ही बुरी और बहुत गंदे असरात छोड़ जाती है। इसमें जानवर की एक्सपायरी भी हो जाती है बाज़, लेकिन कम होती है, एक्सपायरी हो भी जाती है। और छोटे बच्चों के ऊपर अगर ये हमला कर दे तो उनके ऊपर तो शदीद अटैक होता है, वो मर जाते हैं, बल्कि बैठे बैठे ही वो मर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है छोटे बच्चों में। तो दूध वाले जानवर के ऊपर अगर ये बीमारी अटैक कर देती है तो उसको रिकवरी के बाद जब आप दोबारा दूध के ऊपर लेके आएंगे, ये इतना आसान नहीं होता कि एक दूध देने वाला जानवर जो है वो बीमार हो गया, मुँह खुर की बीमारी आ गई और आपने उसको टीके लगाए बाद में और वो दोबारा दूध के ऊपर आ गया। तो ये इतना आसान नहीं है, जो लंबा प्रोसीजर होता है। तो आगे उसकी पूरी जो ज़िंदगी होती है जानवर की, दूध देने वाले की, उसमें आपको 20 से 30% दूध कम मिलता है। आप हिसाब कर सकते हैं कि अगर एक सीज़न के अंदर एक जानवर आपको 3000 लीटर दूध देता है तो पीछे आपके पास क्या बचेगा? 20-30 लीटर निकाल के कुछ भी नहीं बचेगा, लॉस में चले जाएंगे। सिर्फ एक दफ़ा आई बीमारी और पूरी आगे उसकी जितनी भी लाइफ थी जानवर की वो डिस्टर्ब होगी। फार्मर को दूध कम मिलता था। इसमें कई किस्म का नुकसान आ जाता है, दूध का, मेडिसिन का जो एक्स्ट्रा लगती हैं, डॉक्टर की फ़ीसें, ये चीज़ें। और दूसरे नंबर पे जो गोश्त वाले जानवर को आ जाती है मुँह खुर की वैक्सीन, तो ये इनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ती भी नहीं है। ये जनवरी के लास्ट से शुरू होती है और कई दफ़ा ये जून तक देखी गई है। इसके केसेस जो हैं वो आपको जून तक मिलते रहते हैं। हिंदुस्तान की अगर मैं बात करूं, इंडिया की हमारा हमसाया मुल्क है, तो इसमें मैंने एक रिपोर्ट देखी थी। इसमें लिखा हुआ था कि एक साल में इंडिया के अंदर 15,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। 15,000 करोड़ रुपए का इंडियन करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में नहीं। पाकिस्तानी करेंसी के साथ आप इसको ज़रब देंगे तो ये तो काफ़ी ज़्यादा पैसा बन जाएगा। और पाकिस्तान में भी जो हमारी नीली रावी नस्ल की जो भैंस है वो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। पाकिस्तानी भैंस मानी जाती है, लेकिन हम उसको बाहर नहीं एक्सपोर्ट कर सकते। उसकी वजह सिर्फ ये है, एक FMD वैक्सीन है, ये मुँह खुर की बीमारी की वजह से हम उसको बाहर नहीं भेज पा रहे और ये निरा नुकसान है फार्मर का। दूसरे नंबर पे जिन जानवरों को ये आ जाती है ना, उनको गर्मी बहुत लगती है बाद वाली लाइफ में। बीमारी तो एक दफ़ा आ गई, जानवर आपका रिकवर भी हो गया, महीना लगा या 2 लगे या 3 लगे, जानवर रिकवर हो गया और उसके बाद आप उसको इतनी गर्मी लगती है कि उसकी फीड ही कम हो जाती है। वो अगर गोश्त वाला है तो फीड कम खाएगा, बल्कि आपको शावरिंग करनी पड़ेगी, मुसलसल शावरिंग करनी पड़ेगी। बछड़े तो कम से कम दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा नहलाएंगे नहीं, चाहे वो देसी नस्ल के हों, चाहे क्रॉस ब्रीड के हों, चाहे वो इम्पोर्टेड हों, कोई भी हो, वो बहुत ज़्यादा गर्मी करता है, उसकी फीड कम हो जाती है, उसकी ग्रोथ हर चीज़ कम हो जाती है। तो ये भी एक लॉस आता है। दूध वाले जानवर की अगर हम बात करें, उसका तो मैंने आपको बताया कि दूध कम हो जाएगा और उसको आपको जो शावर लगते हैं दूध वाली गाय के ऊपर, जो इम्पोर्टेड आ रही हैं आजकल पाकिस्तान में, तकरीबन ये मेरा ख्याल को लाखों में आ चुकी है ये गाय इम्पोर्टेड।
तो इसके ऊपर आपको पहले तो हम लगाते थे तकरीबन सितंबर तक शावर वगैरह होते थे पाकिस्तान में। अब अक्टूबर को भी छोड़ दें, नवंबर के शुरू तक जो है वो आपको शावरिंग करनी पड़ेगी। लेकिन ये होता है कि लास्ट मंथ 1.5 मंथ में आपको 2 घंटे शावर चलाए, फिर बंद कर दिए और 2 घंटे पंखे चला दिए, मतलब बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है। तो इनका भी दूध कम हो जाता है। ये काफ़ी बड़ा मसला होता है, इसको आप लाजमी देखें। मेडिसिन जो है, वैक्सीन जो है, इसको आप रहने ना दें। जानवर बहुत महंगे हैं। दूध वाली गाय 6 लाख 5 लाख 6 लाख में अच्छी गाय आ रही है, 30 लीटर तक की दूध देने वाली गाय। और इसी तरह से अगर आप बछड़ों को देखेंगे तो बछड़े भी इतने सस्ते नहीं हैं इस दफ़ा। बछड़ा भी आपको 4 लाख 5 लाख में अच्छा मिल रहा है नस्ल में। ठीक है, अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ये वैक्सीन मिलती है तो ठीक है, ऑयल बेस्ड होती है, इनके पास रशियन इम्पोर्टेड होती है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। नहीं मिलती तो 2-3 कंपनियां पाकिस्तान में दे रही हैं प्राइवेट में। उनके आपको बाद में अगर कोई दोस्त नाम पूछना चाहे तो वो तफसील से बता भी दूंगा। तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये की वायल मिल रही है जो प्राइवेट मिल रही है। उसमें ये होता है कि अच्छी क्वालिटी की होती है, सही मतलब टेम्परेचर के ऊपर आपको मिलती है। 4 से 8 सेंटीग्रेड के ऊपर वो आपको मिलती है। और आप उसको ठंडे मौसम में करें, सुबह सुबह या फिर मगरिब के बाद आप कर सकते हैं, ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। ये अगर वैक्सीन गर्म हो जाएगी तो ये आपको रिज़ल्ट नहीं देगी, बल्कि फ़ायदा ही नहीं होगा। तो इसको बड़ी एहतियात से करना पड़ता है। बर्फ़ के अंदर रख के ही ये वैक्सीन की जाती है। जिस फार्म के ऊपर ये आ जाती है वहाँ पे तबाही फेर के रख देती है, फार्मर की तबाही फेर के रख देती है। ये देखें जी, अभी ये दूध पी रहे हैं बच्चे, इनको हम वैक्सीन करेंगे। इनसे छोटे बच्चे जो हैं उनकी भी हमने वैक्सीन की है। तो सारे फार्म की आप वैक्सीन करवाएं। 1 साल हमारे फार्म के ऊपर आ गई थी, वो मेरा पहला साल था अजीज़ कैटल फार्म के ऊपर। तो उसमें हमारे तकरीबन 10-12 जानवरों को आ गई थी। और लेकिन उसके बाद फिर कुर्बानी पे वो डिलीवर हो गए थे, रिकवर हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन ग्रोथ उनकी डिस्टर्ब होती है, जैसा कि मैंने बताया। तो अगर आप ऑयल बेस्ड वैक्सीन कर रहे हैं तो ठीक है, ये बहुत अच्छी है। आप इसे साल में 1 दफ़ा भी कर सकते हैं, ये ऑयल बेस्ड है। लेकिन बेहतर है आप साल में इसको 2 दफ़ा करें बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए। और कई वैक्सीन जो आती हैं वो ज़रा सस्ती भी होती हैं, वो भी पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। रिज़ल्ट तो उनके भी अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन आप उनको 3 दफ़ा कर सकते हैं। तो इससे आप जो है वो बच सकते हैं बहुत बड़े नुकसान से, बहुत बड़ी परेशानी से, माली नुकसान से। तो किसी किस्म की आपको परेशानी नहीं आएगी अगर आप अपनी वैक्सीन को टाइम पर करेंगे तो। और ये एक ऐसी बीमारी है मुँहखोर की पाकिस्तान में कि इसने सत्यानाश किया हुआ है हमारे मुल्क में हर चीज़ का। जितने भी जानवर हैं, ये गाय होगी या भैंसें होगी, इनकी इसी वजह से हमारा ना दूध ना मीट, सिर्फ इक्का दुक्का मुल्कों में हमारा मीट जा रहा है, बाकी पूरी दुनिया में हमारा मीट लेने के लिए भी तैयार नहीं।